कंस मथुरा नगरी पर आधिपत्य जमा करके बैठा है। जब कुख्याति फैलने लगी तो मन में विचार आया कि कोई तो एक सत्कर्म किया जाए। उस सत्कर्म को करने के लिए मन में भाव जागृत हुआ तो क्या किया, बहन है देवकी, उसका विवाह करना है। बोले विवाह के माध्यम से प्रजा को शांत करते हैं। तो विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगा। अब लड़का हो तब तो दिखाई दे। कंस के भय से कोई विवाह को ही तैयार नहीं होता। अपने मित्र का चिंतन आया, वसुदेव जी महाराज का बुलाया। बोले आपके साथ में अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं। वसुदेव जी ने पहले समझाया, बोले हमारे 6 विवाह तो पहले ही हो चुके हैं। रौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, इलालोचना, 6 विवाह तो हमारे हो चुके हैं। कंस ने कहा, बोले कोई बात नहीं, 7वां और सही। देवकी के साथ में विवाह किया, नाना प्रकार का धन प्रदान किया, खूब उत्सव मनाया। लेकिन आज प्रारब्ध में बड़ा विशिष्ट भाव लिखा है। इतना प्रेम करता है इस देवकी से कि जब स्वयं बहन को विदा करता है तो रथ लेकर के चला। मध्य मार्ग में पहुंचा, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने विशिष्ट भाव प्रदान किया। अस्या अष्टमो गर्वो हंतायाम वहसे बुधा। अरे कंस, जिसको तू इतने प्रेम से विदा करके लेकर के जा रहा है, यही को 8वां बालक तो को मारवे वाला होगो। अब ये खलबुद्धि महाराज कहां तक सहन कर पाए। तुरंत तलवार निकाली, देवकी के मस्तिष्क पर रखी। तो सुदेव जी महाराज ने समझाया, बोले देख, विवाह के समय स्त्री अवध्या होती है, मारने योग्य नहीं होती। इसका 8वां बालक ही तो तुझे मारेगा। तू चिंता मत कर, हम तुझको वचन देते हैं, हमको जितनी भी संतान होंगी हम सब तुझको प्रदान करेंगे। इस प्रकार से जब कहा, राजा परीक्षित, इन्हीं के यहाँ पर देवकी के गर्भ से तुम्हारे कृष्ण का प्राकट्य होगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषंबरा जनिष्यते तत्प्रीत्यार्थ संभवन्तु सुर स्त्रिया। वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के यहाँ पर साक्षात भगवान पुरुष परम पुरुष का जन्म होगा, उस कृष्ण का जन्म होगा। जनिष्यते तत्प्रीत्यार्थ, संसार के कल्याण के लिए ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। आज इस बात का ज्ञान कराया। और आज जब कहा, बोले हम अपनी संतान कंस आपको प्रदान करेंगे, तो कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी चले आए। आकर के समय व्यतीत हुआ। अब कंस उसी बात का चिंतन करता है कि देखो, देवकी की 8वीं संतान मुझको मारने वाली होगी, समय गिन रहा है। आज प्रथम बालक की प्राप्ति हुई, और जब प्रथम बालक का प्राकट्य हुआ तो बड़े भाव से वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के आए, कंस को प्रदान किया। और जब प्रथम बालक का दर्शन किया, उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हुआ, छोड़ दिया। बोले ये थोड़े ना मारेगा, 8वां मारेगा। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कंस को भयभीत देखा। बोले पूछा क्या बात है। बोले महाराज आपने आकाशवाणी सुनी नहीं क्या, देवकी की 8वीं संतान मुझको मारने वाली होगी। बोले तूने क्या किया। बोले अभी तो महाराज पहली हुई है। बोले कंस, तू वास्तव में भोरो को भोरो ही रहे हो। कैसे। तुरंत 8 रेखा खींची। बोले बता 8वीं कौन सी है। अब कंस ने पहली से गिनना आरंभ किया, 8वीं रेखा पर पहुंचा। बोले ये 8वीं है। नारद जी ने कहा, बोले तेरे जैसो सीधो इंसान तो मैंने कहूं देखो ना है महाराज। देख अब तू दूसरी से गिन। जब दूसरी से गिनना आरंभ किया तो पहली 8वीं हो गई। बोले अब तीसरी से गिन तो दूसरी 8वीं हो गई। अब चौथी से गिन, तीसरी 8वीं हो गई। बोले कुछ समझ में आया। बोले सब समझ में आ गया। बोले आकाशवाणी में यही तो कहा था कि 8वां बालक मारेगा। अब ये थोड़े ना कहा था कि पहले से 8वां मारेगा, या दूसरे से 8वां मारेगा, या तीसरी से 8वां मारेगा। तुरंत सैनिकों को भेजा, जाकर के कहा बोले वसुदेव देवकी को ले आओ। सैनिक गए, वसुदेव देवकी को लेकर के आए। प्रथम बालक जो प्राप्त हुआ है उसको लेकर के आए। कीर्तिमंत प्रथमज कंसायाक दुंदुबी अपरियामास रक्षेण शोनृतादिति विव्वल।
कीर्ति मंत्र प्रथम जो प्रथम बालक कीर्ति मंत्र की प्राप्ति हुई है, वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, कीर्ति मंत्र को लिया, पत्थर पर पटका, प्राणों का अंत कर दिया। राजा परीक्षित वसुदेव जी महाराज की जो बड़ी पत्नी है रोहिणी जी, वो यशोदा जी की सहेली हैं। जब देखा बोले पति को कंस ने कारागार में बंद कर दिया, तो वो ब्रजमंडल में चली आई, आकर के यशोदा जी के पास में रहने लगी। आज बाबा की अवस्था हो गई 85 वर्ष की और मैया की अवस्था वही 80 वर्ष की। आज बड़े भाव से बाबा ने मन में चिंतन किया, इतनी अवस्था हो गई, अब तक बालक की प्राप्ति नहीं भई, तो मन में भाव जागृत हुआ, बोले जाकर के ब्राह्मणों को जन्म पत्री दिखाऊं तो सही, या मैं बालक को योग है हुए कि ना है। जन्म पत्री लेकर के पहुंचे बाबा, ब्राह्मणों को जन्म पत्रिका दिखाई, ब्राह्मणों से पूछा, बोले महाराज जा मैं बालक होगा कि ना होगा। ब्राह्मणों ने कहा, बोले बाबा बालक तो अवश्य होगा, लेकिन आपने आज तक अनुष्ठान नहीं कराया, अनुष्ठान कराओ, देखो हम प्रार्थना करें अवश्य बालक की प्राप्ति होगी। अच्छा तो एक काम करूं, मैं कल गोप भेजूं, सामग्री की लिस्ट दे दियो। ठीक है महाराज, तय हुई बात। गोप गया, सामग्री की लिस्ट लेकर के आया, सारा सामान नंद बाबा ने पहुंचवा दिया। यमुना जी के किनारे बड़े भाव से ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं। और कैसा अनुष्ठान करें महाराज, जब समय व्यतीत हुआ तो एक दिन बाबा का भाव जागृत हुआ, बोले जाकर के देखो तो सही ब्राह्मण देवता कैसा अनुष्ठान करें। तो बाबा आए, आकर के देखते हैं, बोले क्या अनुष्ठान हो रहा है। तो एक दिन वृक्ष के पीछे छुप गए और क्या देखें, बोले कोई माला वाला नहीं चल रही महाराज वहां पे। एक तरफ हलवाई बैठा हुआ है, चकाचक पकवान बन रहे हैं, चकाचक भांग उठ रही है, और भांग घोटते हुए ब्रजवासी ब्राह्मण क्या कहते हैं, एक ही मंत्र का जाप करते हैं, गोपाल लाल रीझो नंद बाबा को दोटा दीजो। बाबा के नेत्र सजल हुए, बोले ब्राह्मण इतने भाव से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे ये ब्राह्मण तो साक्षात ठाकुर जी का मुखारविंद हैं, ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण तो साक्षात ठाकुर जी का मुख हैं। जब इन्होंने कह दिया बालक की प्राप्ति होगी तो अवश्य होगी। आज यहां पर समय व्यतीत हुआ, मथुरा नगरी में 6 बालकों का प्राकट्य हुआ, 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के स्वरूप में स्वयं शेषनाग भगवान आए। भगवान श्रीमन नारायण ने मन में विचार किया, बोले अगर इनका भी प्राकट्य हो गया तो कंस इनको भी मार देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई? हाँ, पता पड़ती रहनी चाहिए, लेकिन इतनी जोर से भी नहीं चीखना बोले मथुरा तक पहुंच जाए आवाज। हाँ, अभी जन्म नहीं हुआ लाला का। बड़े भाव से आज ठाकुर जी ने योग माया को बुलाया, बोले एक काम करो, इस 7वें बालक का आकर्षण करो, यशोदा जी के गर्भ में जाकर के आप स्वयं स्थापित हो जाओ। इस 7वें गर्भ के बालक को आप वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। इस प्रकार की आज्ञा प्रदान करी। योग माया आई, 7वें बालक का आकर्षण किया, रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया, स्वयं यशोदा जी के गर्भ में आकर के स्थापित हो गई। कंस के सैनिकों ने जाकर के ज्ञान कराया, बोले महाराज 7वां गर्भ गिर गया। कंस बोला चलो अच्छा हुआ, एक हत्या कम हुई। आज 8वें गर्भ के स्वरूप में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का तेज आज कंस के कारागार में मां देवकी के गर्भ में समाविष्ट होता है। पूरा कारागार चमकने लगा। सैनिकों ने जाकर के कंस से कहा, बोले महाराज लगता है कोई अद्भुत बालक आने वाला है। पूरा कारागार बड़ा दैदीयमान है, देवकी के गर्भ मुख पर बड़ा तेज है। आज महीना आया भादों का, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, और जैसे ही ठीक रात्रि के बजे, कितने बजे? हमेशा आपकी घड़ी में 12 ही बजते हैं।
जैसे ही बजे ठीक 11:15 भगवान श्रीमन नारायण का प्राकट्य हुआ। बोले नारायण भगवान की। बड़े भाव से वसुदेव देवकी ने दर्शन किया। पूछा, बोले आप कौन? बोले हम आपके पुत्र, आपके यहाँ बालक बनकर के आए हैं, आप आज्ञा प्रदान कीजिए, कंस का उद्धार करते हैं। लेकिन महाराज माँ तो माँ है। माँ ने कहा, बोले इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, आपको पहले बाल लीलाओं को प्रतिपालन करना पड़ेगा, बाल लीलाओं को करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा, बोले माँ अगर मैं बालक बन गया तो अभी तो मैं आपके प्राणों की रक्षा कर सकता हूं, अगर बालक बन गया तो आपको मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा, बोले महाराज आपको दिखाई नहीं देते? बोले हाथ में ये बेड़ी बंधन लगे हुए हैं, किस प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे? बोले अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम बालक बन जाते हैं, आप हमारा स्पर्श करना, आपके सारी बेड़ी बंधन खुल जाएंगे, सारे ताले खुल जाएंगे, सारे सैनिक सो जाएंगे। ध्यान देना, आप हमको यहां से लेकर के ब्रजमंडल में नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ पर एक कन्या की प्राप्ति हुई है, आप हमको वहां पर शयन करा आना और वहां से उस कन्या को ले आना। आज जिस प्रकार से जब कहा बजे ठीक 12, ठाकुर जी छोटे से बालक के स्वरूप में परिणित हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आज बड़े भाव से समस्त देवताओं ने आकर के बड़े भाव से ठाकुर जी की स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यम व्रतम, हे ठाकुर जी आप कैसे बोले सत्य व्रत हो? ठाकुर जी की 16 श्लोकों से स्तुति करी, बड़े भाव से स्तुति करके देवता गए, ठाकुर जी छोटे से बालक बने और आज जैसे ही स्पर्श किया कृष्ण का, आज सारे बेड़ी बंधन खुल गए, ताले खुल गए। कृष्ण को टोकरी में रखा, लेकर के चले ब्रजमंडल में। मार्ग में यमुना जी मिली, यमुना जी ने देखा बोले कृष्ण आए हैं पति स्वरूप में, तो क्या किया, बढ़ना आरंभ किया। वसुदेव जी महाराज के कंठ तक यमुना जी पहुंची। वसुदेव जी महाराज को लगा बोले अब तो हम यमुना जी में डूब जाएंगे, तो चिल्लाने लगे क्या? बोले कोई लो कोई लो कोई लो। तो आज भी मथुरा और गोकुल के बीच में कोई लो गांव बस गया। से बोला राधे राधे। आज भी कोई लो गांव बस गया। आज आए, आकर के ब्रजमंडल में पहुंचे, जाकर के बड़े भाव से अपने बालक को शयन कराया और वहां से कन्या को लेकर के आए। आकर के महाराज बड़े भाव से वसुदेव देवकी ने उस कन्या का दर्शन किया। माया है, और जब माया आती है रुदन करती है। जैसे स्पर्श किया बेड़ी बंधन लग गए, सारे ताले लग गए, सारे पहरेदार जाग गए। माया आई, रुदन करती है, चिल्लाने लगी। सैनिक बोले महाराज हो गया हो गया हो गया। और जब आकर के देखा बोले हुआ नहीं, हो गई है। तो आए, कंस ने उस बालिका को लिया, पत्थर पर पटका, वो अष्टभुजी देवी के स्वरूप में परिणित हुई। जाकर के उद्घोषणा करी, अरे कंस तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका। आज इधर ब्रजमंडल में मैया अंतर्वती हुई, समय व्यतीत हुआ। नंदा सुनंदा आई, आकर के बड़े भाव से भाभी की सेवा करने लगी। अष्टमी की रात्रि पूर्ण होने को है, नवमी का सूर्य उदय होगा। आज नंदा सुनंदा ने देखा भाभी का दरवाजा कुछ खुला हुआ है, और जब खुला हुआ दरवाजा देखा तो जाकर के बड़े भाव से जब प्रवेश किया तो क्या दिखाई दिया? एक बालक शयन करता है। तुरंत उस बालक को लिया गोद में और लेकर के महाराज बड़े भाव से देखती हैं और क्या प्रार्थना करती हैं? हे भगवान, हे नारायण ये लाला हो, हे नारायण ये लाला हो, हे नारायण ये लाला हो। सुनंदा बोली अब है तो गयो,